मैं आज आपको ये बताऊंगा कि बेटियों का यानी कि पुत्रियों का प्रॉपर्टी में क्या अधिकार होता है। इसके बारे में मैं आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 और उसके अमेंडमेंट के बारे में बताऊंगा, और एक सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस बारे में, जो कि ये कहता है कि डॉटर इज़ ऑलवेज ए डॉटर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं ब्रजेश कुमार शर्मा, एडवोकेट। बाकी की डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। जब भी हम ये बात करते हैं कि पुत्रियों का क्या अधिकार होता है, तो बस यही दिमाग में आता है कि पहले पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता था। जो वो अपने मायके में रहते थे, मायके में उनका कोई अधिकार नहीं होता था, ससुराल में तो कोई अधिकार उनका होता ही नहीं था, क्योंकि जब तक पति है तब तक उनका कोई अधिकार नहीं आता था। जब सबसे पहले जब इसका पुत्रियों का जो अधिकार आया था वो 1955 में आया था। 1955 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था। उसमें सबसे पहला अधिकार आया था कि पुत्रियों को प्रॉपर्टी में अधिकार हो, लेकिन उसमें सिर्फ ये अधिकार था कि पुत्रियों को सिर्फ जो मदर फादर के जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें अधिकार था। एंसेस्टर प्रॉपर्टी में कोई भी अधिकार नहीं था, क्योंकि एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो पहले थी वो सिर्फ कोपासनर के हिस्से में आती थी। कोपासनर्स मीन्स कोपासनर आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बट कोपासनर्स वो होते हैं जिनको की प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार होती है, यानी जिनका प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है। तो जो पुत्रियाँ थी उनका वो कोपासनर्स नहीं हुआ करती थी। ये बहस धीरे धीरे चलती रही। आखिर जो लेजिस्लेचर ने फिर एक अमेंडमेंट लाया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जो कि 9 सितंबर 2005 को आया। उसमें सबसे पहले ये प्रोविज़न आया कि जो पुत्रियां हैं उनको एंसेस्टर प्रॉपर्टी में भी उतना ही राइट होगा जितना कि पुत्र को राइट होता है। वहाँ पे आया उस अमेंडमेंट के पास होने के बाद बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आए, बहुत सारी सवाल आए। उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया, प्रकाश वर्सेस फूलवती। ये केस जो था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच ने पास किया। इसमें ये प्रोविज़न आया कि जो पुत्री का जो राइट है वो तभी होगा जब ये अमेंडमेंट आया था 9 सितंबर 2005 को, उस दिन उसका फादर जिंदा हो। अगर उससे पहले उसका फादर एक्सपायर हो गया है तो उसका कोई राइट्स नहीं बनता है। इसके बाद जब ये जजमेंट आ गया, फिर कन्फ्यूजन्स आए। फिर अगेन 2018 में फिर एक जजमेंट आया, धनम्मा वर्सेस अमर, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिया, जिसमें भी इस केस में भी डबल बेंच, आई मीन 2 जजों की बेंच थी। इस केस में जो पुराना जो केस था प्रकाश वर्सेस फूलवती को, उसको जस्ट रिवर्स कर दिया, बिल्कुल अलग उसका जजमेंट आया। उसका जजमेंट क्या आया कि अगर 9 सितंबर 2005 में अगर उसका फादर जिंदा नहीं भी है पुत्री का, तब भी उसका राइट्स होता है। अब सिचुएशन ये आ गई कि एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट सामने थे। दोनों ही जजमेंट 2 जजों के थे, और लेकिन दोनों में जो फाइंडिंग थी वो डिफरेंट थी। इसके बाद फाइनली एक जजमेंट आया 2020 में, विनीता वर्सेस राकेश का आया, जिसने कि सारे कन्फ्यूजन इस बारे में दूर कर दिए। इस जजमेंट में स्पेसिफिकली ये बात कही गई थी कि वंस ए डॉटर इज ऑलवेज ए डॉटर। सबसे पहले इसमें ये बात कही थी। दूसरी बात इसमें ये बात कही थी कि दैट इज इररिलेवेंट, कि जो पुत्री का जो फादर है 9 सितंबर 2005 को जीवित है या नहीं, दैट इज इररिलेवेंट, लेकिन उसको उसमें राइट्स है। दूसरा, उसमें जो पुत्री का जो था, पुत्री का जो स्टेटस था, वो पुत्री का स्टेटस एक कोपासनर्स का कर दिया, यानी जिस तरह से पुत्र होता है उसी तरह पुत्री के भी सारे राइट्स उसमें लाए गए, और कोई भी डिफरेंस नहीं किया पुत्र और पुत्री के राइट्स में। इसमें अब इसके बाद सिर्फ एक बात आती है, सिर्फ ये बात आती है कि क्या अगर कोई पार्टीशन, अगर कोई पार्टीशन 2005 से पहले भी हुआ है, तो क्या उसमें पुत्री अपना जो राइट्स है वो क्लेम कर सकती है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और जो अमेंडमेंट है उसको लेकर बात करते हैं, तो सार में ये आता है कि अगर 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर पार्टीशन हो गया है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट पार्टीशन अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, तो पुत्री उसमें अधिकार क्लेम नहीं कर सकती है।
इस तरह से इस जजमेंट से सारे जो डिस्प्यूट से वो ख़त्म हो गए और ये क्लियर हो गया कि पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। लाइक के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे पता चले कि अच्छी वीडियो, और सब्सक्राइब के लिए इसलिए कि मैं लॉ पॉइंट पे जैसे अपनी वीडियोस देता रहता हूँ, तो लॉ पॉइंट पे अगर कोई वीडियो आती है अगर आपके मतलब की हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अच्छा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।